माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं द न्यूज यात्रा। इस वक्त मेरे साथ चंदौली के लोकसभा सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं और अभी जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प यानी घोषणा हुआ है कि भारत में जो है जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना कराया जाए। विपक्ष का पहले से ये प्रोग्राम था कि जो है भारत में या सभी प्रदेशों में जनगणना कराया जाए। मेरे साथ इस वक्त सांसद जी इनसे बातचीत करना चाहते हैं कि इनका क्या जो है इस पर प्रतिक्रिया है। देखिए, मैं इस बात के लिए अपने राष्ट्रीय नेता श्री अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी ने जातीय जनगणना की बात उठाई थी और उन्होंने ये कहा था कि जातीय जनगणना एक ऐसा माध्यम है जिससे लोगों को पता चलेगा कि हमारी संख्या कितनी है और उस संख्या के सापेक्ष में देश के संसाधन में उनकी हिस्सेदारी कितनी है। तो आज उनकी बात केंद्र की सरकार ने मान लिया। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए इंडिया गठबंधन के विपक्षी दल के नेता श्री राहुल गांधी जी ने इस बात को चैलेंज किया था भरे सदन में कि इसी सदन में हम कास्ट सेंसस करा करके छोड़ेंगे, चाहे आप करें मोदी जी, नहीं तो आपके जाने के बाद इसी सदन में इसे पास कराऊंगा। मोदी जी डर गए। देखिए, विपक्ष का ये शुरू से ही कहना था कि जातिगत जनगणना कराएं और जातिगत जनगणना पर अभी जो रूलिंग पार्टी है उसने कराने का फैसला लिया है, तो क्या उसका फायदा भाजपा को मिल सकता है? देखिए, पूरा देश सदन नहीं देखा। अब सदन में जो कार्रवाई हो रही थी, विपक्ष के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जिस तरीके से जाति जनगणना की बात की और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, शीर्षस्थ नेताओं के द्वारा जाति जनगणना का विरोध किया गया कि इससे वैमनस्यता फैलेगी, इससे समाज बढ़ जाएगा और आरोप भी लगाया कि समाजवादी पार्टी जाति की जनगणना की मांग करके समाज में जो है बिखराव लाना चाहती है, जाति संघर्ष कराना चाहती है। ये सब बातें उनकी जो है गलत साबित हुई और उन्हें झुकना पड़ा सदन के अंदर। अब वो समझ गए हैं कि इस बात को, विपक्ष की बात को दबाया नहीं जा सकता और विपक्ष जनहित में जो भी निर्णय लेगा एकजुट होकर के लेगा और उस पर सरकार को मानना ही पड़ेगा। और हम सरकार को सदन के अंदर, सदन के बाहर घेर करके उन्हें मनवाएंगे। और ये पहली जीत ही नहीं है, हम लोग वक्फ बोर्ड बिल पे भी जीत हासिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात को स्वीकार किया है। तमाम ऐसे मुद्दे आए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का जो झिढोरा ये लोग पीट रहे हैं, पहले तो साबित तो करें वन नेशन वन इलेक्शन में उनका प्रारूप क्या है। क्या अमेरिका की तरीके से जो है कि यहाँ लोग स्थापित करना चाहते हैं, या राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? और तमाम अमेंडमेंट किए बगैर आप वन नेशन वन इलेक्शन आप नहीं कर सकते। धारा 356 का क्या होगा? तमाम ऐसी सरकारें हैं जो देश विरोधी काम करेंगी, तो उनके विरुद्ध कैसे कार्रवाई करेंगे? उनका कार्यकाल का क्या होगा? तो ये सब बहुत सी बातें हैं जो बहस का विषय है। जब सदन में आएगा तो सदन के अंदर हम लोग इस चीजों को रखेंगे और देश सुनेगा। एक तरफ विपक्ष कह रही थी कि मोदी सरकार पहलगांव को हमले को लेकर के बड़ा प्रतिशोध लेने जा रही है पाकिस्तान से, और प्रतिशोध का क्या ये नया अभी फैसला आ गया है, तो ये क्या भटकाने की साजिश है या कुछ और मामला है? देखिए, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, यह बिहार की राजनीति है, चुनाव। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, देश समझ रहा है। लेकिन चूंकि उन्होंने एक हमारी बात को स्वीकार किया है तो उसको तो हम जरूर स्वीकार करेंगे। लेकिन जहां तक पहलगांव की बात है तो पहलगांव के मुद्दे को दबने नहीं देंगे। ये देश की सुरक्षा का सवाल है। 27 हमारे निरीह नागरिकों की हत्या हुई है, उसका सवाल है।
देश में किस तरीके से हमारा इंटेलिजेंस फेल हुआ है उसका सवाल है। ये सारी चीजों को हम लोग भूलेंगे नहीं, हम उसकी मांग उठाते रहेंगे जब तक कि इन बातों पर खुलासा केंद्र की सरकार नहीं कर लेती। मैं आपसे थोड़ा सा गहन सवाल ही पूछना चाहता हूँ कि जातिगत जो जनगणना ये फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये विपक्ष का एक बहुत बड़ा एजेंडा था। इनका राजनीति हो सकता है विपक्ष का, या कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। पर ये बहुत बड़ा फैसला जो है सत्ता पार्टी ने लिया। इसका वजह क्या हो सकता है? मतलब आपके वोट बैंक को खत्म करना चाहती है, या मतलब कुछ नया रणनीति है, या मतलब कि कुछ तो होगा, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट खिसक गया है। हम्म, अब वो कुछ चंद लोगों के पार्टी बन करके रह गई है और इसलिए वो अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए वो इस एजेंडे की तरफ पड़ लौटी है। लेकिन देश समझ रहा है कि उनके छलावे में नहीं आएगा देश, और इस बार उनको सबक जरूर सिखाएगा। लेकिन पहले जाति जनगणना किस तरीके से करते हैं, उसका आधार क्या लेते हैं, और उस तरीका पारदर्शी अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं, उसके बाद कई सवाल खड़े होंगे। तो उसके बाद जाति जनगणना के आधार पर वो क्या देंगे, उनकी हिस्सेदारी देंगे कि नहीं, उनको लोकतांत्रिक तरीके से जो इस देश में व्यवस्था है उसमें इनकी भागीदारी देंगे कि नहीं, शिक्षा में वो भागीदारी देंगे कि नहीं, नौकरी में भागीदारी देंगे कि नहीं, समाज के अंदर जो उनकी स्थिति है उस स्थिति से उबरने के लिए उनको कौन सी ऐसी व्यवस्था लागू करेगी ये देश की सरकार, जिससे कि उनके समाज में उनका जो है जीवन यापन सरल भी हो और बढ़ेगी उनका मान और सम्मान। विपक्ष का एक तो साफ साफ कहना था कि हमारी अगर सत्ता आती है तो हम इससे फैसला लेंगे या जातिगत जनगणना कराएंगे। मामला पलट दिया, वो खुद ही कर दिया, सत्ता पार्टी ने कर दिया। तो क्या इससे आपका नुकसान होगा? आगे आगे देखो होता है क्या। हम्म। केवल मुंह से वैसे तो कहे थे 15 लाख हम प्रधानमंत्री जी कहे थे कि 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में डाल देंगे, क्या आया? 2.5 करोड़ नौकरी देंगे जो है हर साल, वो क्या मिला किसी को? बेरोजगारी खत्म कर देंगे, क्या वो हुआ? क्या महंगाई खत्म हो जाएगी, हुआ? एमएसपी लागू करेंगे, वो हुआ? क्या किसानों की समस्या दूर हुई, कि नौजवानों की समस्या दूर हुई, कि शिक्षा में कोई सुधार हुआ, स्वास्थ्य में क्या सुधार हुआ, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सुधार हुआ? केवल चंद बड़ी रोडें बना देने से देश को विकसित आप नहीं कर सकते। लोहिया जी कहा करते थे कि जब तक किसान, गांव, गरीब, वहां के लोगों की रहन सहन में खुशहाली नहीं आएगी तो देश की वास्तविक खुशहाली से नहीं माना जाएगा। केवल 10% लोगों को खुशहाल बना करके वो सोचते हैं कि हम इस देश को खुशहाल कर देंगे, इससे 140 करोड़ का भला नहीं होने वाला। तो इसलिए देश उनको परखेगा, आगे देखेगा, समझेगा। अब उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। मैं एक बार पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने जनगणना, जातिगत जनगणना की शुरुआत की है और उस पर पूरा देश, क्या इससे फायदा चुनाव में होगा? फायदा नुकसान की बात नहीं है। हमारी जाति जनगणना आएगी तो हमारे लोगों को फायदा होगा। जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो अनुसूचित समाज के लोग हैं, जिनको अभी तक इस देश की हिस्सेदारी में भागीदारी नहीं मिल पाई थी, उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई थी, तो उनको उनका हक नहीं मिल पाएगा, तो उनको फायदा होगा। जब उनको फायदा होगा तो निश्चित रूप से जो है कि हमारी पार्टी और गठबंधन को फायदा होगा। देख सकते हैं मेरे साथ चंदौली लोकसभा के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं। इनका क्या कहना है? अभी आज ही जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है घोषणा हुआ है कि जातिगत जनगणना पूरे देश में कराया जाएगा। मेरे साथ वीरेंद्र जी का साफ साफ बयान आप सुन रहे थे। चंदौली सांसद, देखते रहिए आप द न्यूज यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद।